राजकुमार वसुसेन विवाह योग्य थे। उनसे विवाह की आकांक्षा में राज्य की कई युवतियां उनके समक्ष पहुंची। राजभवन में कार्यरत दासी की पुत्री भी राजकुमार वसुसेन से मन ही मन प्रेम करती थी। उनसे विवाह की आकांक्षा रखने वाली अन्य युवतियों में मंत्रियों, सेनाध्यक्षों, सेठों की पुत्रियां सम्मिलित थीं। सो उसकी माँ ने उसे उस सभा में जाने से रोका, जिसमें वसुसेन अपने लिए योग्य वधू का चयन करने वाले थे। दासी पुत्री की भावना शुद्ध थी, इसलिए वह संकोचवश जाकर उस भीड़ में खड़ी हो गई। उस सभा में वसुसेन ने सभी युवतियों को एक बीज दिया और उनसे कहा कि 6 माह बाद उनमें से जो युवती सबसे सुंदर पुष्प खिला कर देगी, उससे ही राजकुमार विवाह करेंगे। दासी पुत्री पूरे मनोयोग से उस बीज की देखभाल में जुट गई। उसने उसे गमले में रोप दिया और रोज उसे खाद पानी देती, धूप दिखाती, पर उसके लाख प्रयत्नों के बाद भी उस बीज से अंकुर न फूटा। 6 माह बाद वह अपनी खाली गमले को लेकर राजसभा पहुंची, तो उसने देखा कि शेष युवतियां सुंदर पुष्पों से सुसज्जित गमलों के साथ वहां खड़ी है। उसका मन निराशा से भर उठा। पर जब परिणाम बताने की बारी आई तो राजकुमार ने दासी पुत्री को ही चुना और बोले, जो बीज मैंने सबको दिया था वह निर्जीव था, मात्र इसने ही ईमानदारी से उसका पालन किया। शेष सभी अपने असत्य का प्रमाण लेकर यहाँ आई हैं। दासी पुत्री की उसकी सत्य प्रियता का पुरस्कार राजलक्ष्मी बनकर मिला और राजकुमार वसुसेन दासी पुत्री से विवाह किए और सत्य की विजय हुई। उठते बढ़ते कदम एक बार फिर से मिलने चल पड़े, उस आंगन को निहारने जहाँ जिंदगी हुआ करती थी। पहुंचकर अपने बचपन के द्वार पर चुपचाप खड़ी थी। स्वागत करने सिर्फ वो हवेली खड़ी थी जो अब बूढ़ी हो चली थी। आलिंगन कर उसके दीवारों से गले लग बड़ा सुकून मिला। माँ का प्यार, पिता का दुलार, सब कुछ समेटे मेरी बूढ़ी हवेली चुपचाप खड़ी थी।